नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज की तारीख तमिलनाडु के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आज थलापति विजय बन गए हैं सीएम सी जोसेफ विजय। जब थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की तो पूरी दुनिया की नजरें उनकी पार्टी के झंडे पर थी। आज इसी झंडे को हम आपके लिए डिकोड करेंगे क्योंकि इस झंडे का सीधा संबंध है थलापति विजय से और विजय की विजय यात्रा से। दो लड़ाकू हाथी और उनके बीच में एक छोटा सा पीला फूल। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा फूल है, तो आपको बता दें ये कोई साधारण फूल नहीं है दोस्तों, ये है वागई, एक ऐसा फूल जिसका संबंध सीधे 2000 साल पुराने तमिल इतिहास और सम्राटों की विजय गाथा से है। प्राचीन तमिल संस्कृति और संगम साहित्य में 7 प्रकार के फूलों का वर्णन है जिसे युद्ध के अलग अलग चरणों में पहना जाता था, लेकिन वागई सबसे खास था। हजारों साल पहले जब युद्ध के मैदान में धूल जमती थी और खून से सनी तलवारें मयान में वापस जाती थी, तब एक राजा का राज्याभिषेक सोने के मुकुट से नहीं बल्कि इस नन्हे से पीले फूल से होता था। उसे और उसकी सेना को वागई के फूलों की माला पहनाई जाती थी। थलापति विजय ने अपनी राजनीति के लिए इसी फूल को क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक डिजाइन है या 2026 के लिए ये कोई गुप्त चेतावनी थी? चलिए इस फूल के पीछे छिपे उस इतिहास को कुरेदते हैं। तमिल में एक शब्द है वागई सुदुथल, जिसका शाब्दिक अर्थ है वागई का फूल पहनना या जीत का मुकुट पहनना। थलापति विजय ने अपने झंडे के केंद्र में इस फूल को रखकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। वो सिर्फ राजनीति में एंट्री नहीं कर रहे बल्कि वो जीत के उस प्राचीन तमिल संकल्प को दोहरा रहे हैं। तमिल साहित्य में वीर काव्य यानी कि हेरोइक पोएट्री में वागई थीनई, जिसका मतलब है युद्ध में विजय, का जिक्र किया गया है। वहां पर भी वागई शब्द आता है, वहां पर भी इस फूल का जिक्र होता है और मतलब है जीत से, युद्ध में जीत। इस फूल के बारे में एक और दिलचस्प बात है, वागई का फूल दिखने में बेहद रेशमी है, कोमल है, लेकिन जिस पेड़ पर यानी सीरिस ट्री पर ये उगता है उसकी लकड़ी दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक मानी जाती है। विजय का संदेश साफ है, उनका स्वभाव भले ही सरल हो लेकिन उनके इरादे और उनकी पार्टी की नींव इस वागई के पेड़ की तरह ही मजबूत है। झंडे में वागई फूल के चारों ओर 28 सितारे हैं जो सामाजिक सद्भाव और पार्टी के लक्ष्यों को दर्शाते हैं। झंडे के 2 हाथी इसी वागई की रक्षा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि जनता की ताकत यानी पीपल्स पावर इस जीत के संकल्प को टूटने नहीं देगी। झंडे में मौजूद 2 हाथी उस ताकत का प्रतीक हैं जो इस जीत के फूल की रक्षा कर रहे हैं। गहरा लाल रंग क्रांति और बलिदान का है, तो पीला रंग उज्जवल भविष्य और खुशहाली का है। ये झंडा नहीं, एक खुली चुनौती है। विजय ने जानबूझकर द्रविड़ राजनीति के पारंपरिक प्रतीकों से हटकर इस ऐतिहासिक फूल को चुना ताकि वो अपनी जड़ों और तमिल गौरव को सीधे जनता से जोड़ सके। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए ये शुरुआत की गई थी 2024 में और तभी ये झंडा लॉन्च किया गया था, दुनिया के सामने लाया गया था। वागई का ये फूल थलापति विजय के लिए केवल एक लोगो है या वाकई उसमें जीत का मुकुट है? ये सवाल उस वक्त सबके जहन में उठा था। ये फूल तमिलनाडु की मिट्टी की खुशबू भी है और उसके योद्धाओं का गौरव भी। और आज ये सबको पता चल गया कि इस फूल का क्या मतलब था, इस फूल का क्या सिग्निफिकेंस था। और आज ये जीत का प्रतीक, जीत के मुकुट के रूप में थलापति विजय के सिर सज चुका है। विजय ने अपने झंडे के जरिए तमिल संस्कृति के एक सुनहरे पन्ने को फिर से जिंदा कर दिया। विजय इस विजय के प्रतीक के साथ अपने विजय रथ पर सवार हुए और आखिरकार आज हुआ उनका राज तिलक। 2000 साल पुराने इस विजेता फूल ने थलापति विजय की किस्मत बदल दी।
क्या आपको इस इतिहास के राज के बारे में पता था? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।